नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज नागार्जुन जी की कविता उनको प्रणाम की व्याख्या लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर भावों से युक्त कविता है और बड़े ही सरल कविता है। तो आइए इस कविता का भावार्थ समझते हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। नागार्जुन जी उन सभी लोगों को प्रणाम करते हैं, उन सभी लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उन सभी लोगों के प्रति अपने एक नमस्कार के भाव को, अपने श्रद्धा भाव को प्रकट करते हैं। जो लोग साहस जुटाकर कार्य करने के लिए अग्रसर तो हुए थे, चाहे वह कोई भी ऐसा जटिल कार्य हो, कठिन कार्य हो, जिसको करने के लिए मनुष्य को बहुत साहस और बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी कारणवश वे उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। उनके वे जो मनोरथ थे, जो दृढ़ इच्छाएं थी, वे सफल नहीं हो पाए। जिस दृढ़ विश्वास के साथ वे आगे बढ़े थे, वे सफल नहीं हो पाए। तो भले ही वे सफल नहीं हो पाए, क्योंकि संसार में उन्हीं लोगों का बार बार नाम लिया जाता है, उन्हीं लोगों को बार बार श्रद्धांजलि दी जाती है जो अपने कार्यों में सफल रहे हैं, और उन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता जो कार्य तो करने के लिए गए थे, लेकिन वह उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए, और उसके लिए कारण चाहे कोई भी हो। तो नागार्जुन जी उन लोगों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो देखिए, नागार्जुन जी की यह विशेषता कि जो लोग अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाए, और संसार के लोग जिनके बारे में कुछ पूछते भी नहीं हैं, कुछ सोचते भी नहीं हैं, और उनके महत्व को भी नहीं जानते हैं, नागार्जुन जी उन लोगों के महत्व को भी समझते हैं और उनके प्रति भी अपनी असीम श्रद्धा प्रकट करते हैं। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं करता हूँ, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। तो पूर्ण काम होने का अर्थ है कि जिसके मनोरथ पूरे हो गए हों, जिसके कार्य पूरे हो गए हों, जो अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाए, जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, जो अपने सोचे हुए किसी विशेष कार्य को नहीं कर पाए और उनका कार्य अधूरा ही रह गया, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए रण की समाप्ति से पहले ही, जो वीर रिक्त तुणीर हुए। कुंठित कि उनके जो पैनापन है वो समाप्त हो जाना, और लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भटक जाना। अभिमंत्रित, अभिमंत्रित कि जिस प्रकार से कोई तीर को मंत्र पढ़कर, अपने मन में मंत्र पढ़कर छोड़ता है, उसे कहते हैं अभिमंत्रित तीर। और तुणीर कहते हैं तर्कस को, कि कोई भी जो योद्धा धनुष और बाण का प्रयोग करके युद्ध करता है, तो उसकी कमर पर एक तुणीर बंधा हुआ होता है, जिसमें तीर जो है वो लगे हुए होते हैं। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि जिनके अभिमंत्रित तीर, मंत्र पढ़े हुए तीर, कुछ तो उनका पैनापन ही समाप्त हो गया उन तीरों का, कुछ तीरों का तो, और कुछ तीर अपने लक्ष्य से भटक गए। हालांकि उन्होंने अपने तीर, अपने जो बाण थे, वे सही दिशा में चलाए थे, लेकिन किसी कारणवश वे तीर अपने लक्ष्य की अपेक्षा किसी दूसरे स्थान पर चले गए, अर्थात वे अपने लक्ष्य से भटक गए। और रण की समाप्ति से पहले ही, युद्ध की समाप्ति से पहले ही, क्योंकि उनके कुछ तीर तो नुकीले नहीं रहे, कुछ तीर तो कुछ तीरों का तो पैनापन समाप्त हो गया, और कुछ तीर जो बचे थे और जिनको उन्होंने संधान किया था, जिन तीरों का संधान किया था, लक्ष्य संधान किया था, वे लक्ष्य से भटक गए। तो उनका तुणीर भी खाली हो गया,
युद्ध की समाप्ति से पहले ही, अर्थात कार्य की समाप्ति से पहले ही उनका जो तुणीर था, जो उनके पास साधन थे, यहां पर बाण को आप साधन के रूप में ले सकते हैं कि व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है वे साधन कुछ तो अनुपयोगी सिद्ध होते हैं। यहां पर कुंठित का अर्थ ले सकते हैं कि अनुपयोगी सिद्ध होना, और लक्ष्य भ्रष्ट होने का अर्थ है कि कुछ साधन भले ही उपयोगी सिद्ध हो सकते थे लेकिन उनका सही दिशा में प्रयोग नहीं हो पाया। तो कुछ तो साधन ऐसे जो अनुपयोगी सिद्ध हुए और कुछ साधन ऐसे जो लक्ष्य तक सही दिशा में नहीं पहुंच सके, जिनका प्रयोग सही दिशा में नहीं हुआ, और जितने भी साधन थे वे सब बेकार सिद्ध हुए, उन सब का एक उपयोग नहीं हो पाया और लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हो पाई। रण की समाप्ति, यहाँ पर युद्ध है क्योंकि इस तरह से हम अर्थ लगा सकते हैं, तो युद्ध की स्थान पर हम यहाँ पर कार्य का अर्थ लगाएंगे कि कार्य की समाप्ति से पहले ही वे साधन विहीन हो गए। रिक्त तुणीर होना, तुणीर का रिक्त होना मतलब साधन विहीन हो गए। तो इस कारण से वे अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर पाए, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। मैं ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूं। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन की मन में ही रही स्वयं, हो गए उसी में निराकार। उदधि समुद्र, मन की मन में रहना अर्थात जो मन में एक निश्चय किया था उस निश्चय का पूरा ना होना, वह केवल मन में ही रह जाना, वह कार्यान्वित न होना, वह चरितार्थ न होना, और निराकार होना, उसमें लीन हो जाना, उसका स्वयं का आकार ही, उसका स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाना। तो जो ऐसे साहसी लोग थे कि वे उदधि यानी समुद्र को पार करने के लिए केवल एक छोटी सी नौका लेकर ही समुद्र में उतरे थे, अर्थात उनमें इतना साहस था कि वे छोटी सी नौका के सहारे ही समुद्र को पार करने के उद्देश्य से समुद्र में उतरे थे। लेकिन उनकी जो वो समुद्र को पार करने की जो इच्छा थी वह उनकी मन में ही रह गई, वह चरितार्थ नहीं हो पाई और वे किसी दिन उस समुद्र में ही लीन हो गए। आप इसको इस भांति भी देख सकते हैं कि जब पहले पूरा विश्व जो है वो मनुष्य के द्वारा नहीं खोजे गए थे, पूरे विश्व के स्थान, तो बहुत सारी समुद्री यात्राएं की जाती थी, जिसमें टाइको ब्राही, मेगलन इत्यादि बहुत से नाम हमारे सामने, जैसे वास्को डी गामा भारत आए थे खोज करते करते, तो बड़े साहसी नाविक होते थे और कई नाविकों ने तो पृथ्वी के पूरे पूरे चक्कर भी लगाए हैं समुद्री यात्रा के द्वारा। तो ऐसे जो नाविक अब जिन्होंने उस समुद्र को पार कर लिया और किसी स्थान की खोज कर ली, जैसे हम कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो जिन्होंने खोज कर ली उनके नामों को तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बड़े साहसी नाविक रहे होंगे जो किसी कारणवश लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए और वे समुद्र में बीच में ही उसमें विलीन हो गए। तो भले ही वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके साहस का भी उतना ही महत्व है जितना उन लोगों के साहस का महत्व है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए, क्योंकि उनके साहस में कोई कमी नहीं हम देख सकते। भले ही ये बात अलग है कि भाग्य के कारण या परिस्थितियों के कारण वे अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाए हो। तो इसलिए नागार्जुन जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इतने साहसी थे कि वे छोटी सी नौका लेकर ही समुद्र को पार करने के लिए समुद्र में उतर गए थे, लेकिन किसी कारणवश, परिस्थितिवश वे अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाए और उस समुद्र में ही विलीन हो गए, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे। उच्च शिखर, बड़े बड़े ऊंचे शिखरों की, जो पर्वतारोहियों की बात यहाँ पर की गई है कि जो लोग पर्वत पर चढ़ने के लिए तत्पर हुए और बड़े उत्साह से, नए नए उत्साह से वो स्वयं को ढाढ़स बंधाते रहे और पर्वत की ओर, उच्च शिखर की ओर बढ़ते रहे, लेकिन परिस्थिति के कारण, भाग्य के कारण या वातावरण के कारण वे उस उच्च शिखर की ओर बढ़ने से पहले, उच्च शिखर पर पहुंचने से पहले ही उनमें से कुछ ने हिम समाधि ले ली।
हिम समाधि लेने का अर्थ है कि उस जो उच्च शिखर पर जो जमी हुई बर्फ थी, उस बर्फ में ही वो विलीन हो गए, अर्थात उस बर्फ में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और कुछ असफल ही नीचे उतरे। और कुछ के साथ ऐसी परिस्थितियां सामने आई कि वे असफल होकर ही नीचे उतर आए, अर्थात वे बिना उस ऊंचे शिखर को छुए ही नीचे उतर आए। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उनके साहस में कोई कमी थी, उनके उत्साह में कोई कमी थी। तो जो नागार्जुन जी हैं वे ऐसे लोगों को भी प्रणाम करते हैं। एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके इतने अदृष्ट के दांव चले। एकाकी अकेले ही, अकिंचन जो बहुत ही दीनहीन अवस्था में हो, भू परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी का चक्कर, पंगु अशक्त हो जाना, और अदृष्ट यानी कि भाग्य जो दिखाई ना दे, अदृष्ट जो दिखाई ना दे, और भाग्य नियति जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर कवि उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले, और वे अकेले ही पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले और दीनहीन अवस्था में थे। अकेले और दीनहीन अवस्था में थे तो भी उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने जैसा कार्य करने की मन में ठान ली और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे तत्पर हो गए। लेकिन हो गए पंगु प्रतिपद जिनके, और लेकिन अदृष्ट के इतने दाव चले कि नियति ने इस प्रकार का खेल रचाया, नियति ने इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की कि वे इतने अशक्त हो गए, पंगु होना, अशक्त होना, वे इतने अशक्त हो गए कि वे अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। देखिए, जो मुख्य बात है वह यही है कि व्यक्ति जो है साहस करके, भले ही उसके पास साधन नहीं है, भले ही उसको किसी और का साथ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वह कोई कार्य करने की अपने मन में ठानता है और उस कार्य करने के लिए वो आगे भी बढ़ता है, और अपने कर्तव्य पथ पर आगे जाने के बाद भाग्य के कारण या फिर और किन्हीं परिस्थितियों के कारण वह अशक्त अनुभव करता है, और उस अशक्तता के कारण, उस असमर्थता के कारण वह उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता, उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन उनके साहस और उनके उत्साह का अपना ही महत्व है। यह नहीं कि जिन्होंने कार्य को पूरा कर लिया केवल उनका ही महत्व है, बल्कि जो कार्य नहीं पूरा कर पाए उनके उत्साह और उनके साहस का भी अपना महत्व है। और इसीलिए नागार्जुन जी उन सबको प्रणाम करते हैं। कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया उनको गई भूल। कृत होना यानी कि अपने कार्य की पूर्णता कर लेना, स्वयं के कार्य को पूरा कर लेना। प्रत्युत लेकिन, अब कवि उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास किए और वे देश को स्वतंत्र नहीं देख पाए। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये बहुत से ऐसे लोग थे, खुदीराम बोस और भी जिनके नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपना बलिदान दिया और वे अपने जीते जी, स्वयं के जीवित रहते स्वतंत्रता के दर्शन नहीं कर पाए, वे आज़ादी नहीं देख पाए। लेकिन फिर भी यह तो अवश्य है कि वे फांसी पर ही झूल गए, अर्थात उन्होंने स्वयं का बलिदान तो दे ही दिया। भले ही वे अपने कार्यों से देश को उस समय आज़ाद न करवा पाए हों, लेकिन उन सबके बलिदान का महत्व तो है ही, क्योंकि इस देश के स्वतंत्रता के लिए जिसने भी बलिदान दिया, भले ही
उसके 20 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, हमें 100 वर्ष बाद हमें स्वतंत्रता मिली हो, लेकिन उसके बलिदान के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो जो ऐसे लोग थे, भले ही वे फांसी पर झूल गए और अभी कुछ ही दिन बीते हैं हमें स्वतंत्र हुए और उनका बलिदान हुए, लेकिन फिर भी ये दुनिया जो है उनको भूल गई हो, लेकिन फिर भी उनके उस बलिदान का, उनके उस त्याग का, उनकी उस तपस्या का बहुत अधिक महत्व है और इसी कारण से नागार्जुन जी उन सबको प्रणाम करते हैं। थी उम्र साधना पर जिनका, जीवन नाटक दुखांत हुआ, था जन्म काल में सिंह लगन, पर कुसमय ही देहांत हुआ। कि उम्र साधना, उम्र का साधना, साधना किसको कहते हैं कि कोई किसी कार्य को करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब पूरी तल्लीनता से लग जाए और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करे तो उसे ही साधना कहते हैं। तो जिन व्यक्तियों की सारी उम्र, सारी आयु साधना में ही बीती, अपने लक्ष्य को संधान करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो ताउम्र परिश्रम करते रहे, साधना करते रहे, ऐसा होने पर भी, फिर भी, लेकिन जिनके जीवन रूपी नाटक का अंत दुख में हुआ, जिस प्रकार से हम यदि कोई नाटक या फिल्म देखते हैं और उसमें हैप्पी एंडिंग की बजाय उसका अंत दुख में होता है, तो इतनी साधना करने के बाद भी जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए और जिनके जीवन का अंत दुखद रूप से हुआ, बिना लक्ष्य की प्राप्ति किए ही हुआ, और था जन्म काल में सिंह लगन। ये माना जाता है कि सिंह लग्न में या सिंह राशि में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वह बहुत लंबी आयु तक जीता है। तो उसी बात को यहाँ पर नागार्जुन जी एक प्रतीक के रूप में ले रहे हैं कि जिनके जन्म काल में, तो जन्म के समय तो जिनका जन्म जो है सिंह राशि में हुआ था, सिंह लग्न में हुआ था, लेकिन कुसमय मतलब असमय में ही जिनका देहांत हो गया, जो असमय में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। कि जन्म से तो यह निश्चित था कि वे बहुत लंबी आयु तक जिएंगे, लेकिन परिस्थितियों के वश, केवल और केवल परिस्थितियों के वश, भाग्य के वश वे असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जिन्होंने सारी उम्र साधना की और जिनके जीवन का अंत दुखद रूप से हुआ, मैं ऐसे लोगों को भी प्रणाम करता हूं। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत। दुर्दम, दम का अर्थ होता है दमन करना, और दुर्दम जिसका दमन कठिनता से किया जा सकते, जिसको वश में बहुत कठिनता से किया जा सके। तो दृढ़ व्रत, जिन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा ली है, और दुर्दम साहस, जिनके साहस को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जा सकता, जिनके साहस को किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसे दुर्दम साहस से युक्त, ऐसे ना रोके जा सकने वाले साहस से युक्त जो लोग थे, जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, और इस साहस का और इस दृढ़ प्रतिज्ञा के उदाहरण स्वरूप थे। जो यदि हम कहें कि जो दृढ़ व्रत और जो दुर्दम साहस है, ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं और इन्हें हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं इनको, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञाएं, ये भाव हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जो इस प्रकार के भावों यानी दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस की मूर्ति के रूप में, यानी उनको प्रत्यक्ष रूप धारण करके हमारे सामने आए थे। हमने बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी लोग देखे हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मठ लोग देखे हैं, बहुत सारे ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले लोग देखे हैं, भीष्म पितामह जैसे बहुत सारे ऐसे जो साहसी लोग देखे हैं। तो वे हमारे सामने इन भावों से युक्त मानो प्रत्यक्ष मूर्ति के समान ही, उस प्रत्यक्ष उदाहरण के समान ही हमारे सामने आ गए थे। ऐसे लोगों के बारे में कवि कहते हैं कि निरवधि बंदी जीवन ने, निरवधि, निर जमा अवधि, यानी अवधि से रहित। अब अवधि, जैसे कोई भी किसी को बंदी जीवन, किसी को सजा मिलती है, जेल में जाने की सजा मिलती है, तो उसके लिए कुछ अवधि नियुक्त की जाती है, और कई जो इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं उनमें आजीवन कारावास की भी सजा दी जाती है। उसमें कोई अवधि नहीं होती है, जब तक व्यक्ति जिएगा तब तक उसकी सजा रहेगी, क्योंकि उसके मरने के बाद उसको सजा कोई दे ही नहीं सकता है, तो वो निरवधि बंदी जीवन होता है। तो यहाँ निरवधि का अर्थ लगाएंगे बिना अवधि का, यानी
ताउम्र जिनको कारावास की सजा मिली, ताउम्र जिनको एक बंदी के रूप में रहना पड़ा, जिनकी धुन का कर दिया अंत, और उस बंदी जीवन ने, उस बंदी रहने के कारण ही, कारागार में बंदी रहने के कारण ही उनकी जो धुन थी कि उनको जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था और जिस धुन से वे उस कार्य की प्राप्ति में, उस कार्य को पूरा करने में लगे हुए थे, उस धुन का उस बंदी जीवन ने अंत कर दिया। अर्थात वरना तो वे इतने साहसी थे, इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे और इन सबके जीते जागते उदाहरण थे। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके ही रहते और इतने पक्के धुन वाले थे कि उस लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लेकिन क्योंकि उन्हें ताउम्र आजीवन बंदी जीवन बिताना पड़ा, तो इसने उनकी इस धुन का भी अंत कर दिया। तो ऐसे लोगों को भी नागार्जुन जी प्रणाम करते हैं। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर। अतुलनीय कि जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, तो इस समाज के लिए जिनकी सेवाएं तुलना करने योग्य न हैं, अर्थात जिनकी सेवाओं की तुलना किसी और से की नहीं जा सकती हैं, ऐसे लोग, और जो विज्ञापनों से रहे दूर, विज्ञापन कि अपने प्रचार प्रसार से दूर रहे। वे ये दिखाते नहीं थे कि वे काम कर रहे हैं, बड़े शांति से और बड़े ही चुपचाप ढंग से वो ऐसी सेवाएं कर देते थे कि जिनकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां उनके सामने उत्पन्न हुई कि उनके वे जो मनोरथ थे, उनकी जो इच्छाएं थी सेवा करने की, जो बदलाव लाने की, जो मानवता को सुखी बनाने की जो उनकी इच्छाएं थी, जो मनोरथ थे, वे सारे उन प्रतिकूल परिस्थितियों से टकराकर चूर चूर हो गए। जिस प्रकार से कोई समुद्री जहाज तूफानों में टकरा टकरा कर वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार से उनके मनोरथ भी वे चूर चूर हो गए। तो ऐसे लोगों को भी नागार्जुन जी प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से यह इस कविता का भावार्थ था और बड़ी ही सरल कविता ये है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।